हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आखिरकार जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार हुआ समाप्त। जी हाँ, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी थर्ड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। डेट जारी हो गई है। कौन स्टूडेंट्स इसमें भाग ले सकता है, कौन स्टूडेंट इसमें भाग नहीं ले सकते, आखिरी मौका है, छोड़ना नहीं है। कॉलेज सभी को मिलेगा। जब तक हम आपके साथ हैं आपको एडमिशन होकर के रहेगा। बस वीडियो को देखते रहें। आपके मन में जितने भी डाउट चले आप बस कमेंट करके मुझे बताते रहो। जहां तक होता है मैं रिप्लाई देती हूँ, रिप्लाई नहीं देती हूँ तो उस पर आधारित वीडियो बना देती हूँ। ओके, चलिए खुशखबरी बहुत बड़ी है क्योंकि लगातार सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे। हम चलेंगे फैकल्टी की वेबसाइट पर, वहां से आपको बताएंगे आखिरकार क्या डेट है, कब से कब तक आपका थर्ड राउंड चलने वाला है। ओके, आप देख सकते हैं हम फैकल्टी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, लिंक फॉर कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 25-26, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड राउंड की डेट जो है वो जारी हो गई है 17 सितंबर, यानी कि आज से आपका थर्ड राउंड शुरू हो रहा है। 26 सितंबर वो सॉरी 17 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। 17 सितंबर से 21 सितंबर तक। ओके, उसके बाद थर्ड राउंड के लिए जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे साथ ही में आप चॉइस फिलिंग भी करनी शुरू कर सकते हैं, जो कि 17 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक चलेगा। इसी बीच थर्ड राउंड वालों का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स मिला है, जो कि आएगा 24 सितंबर को। 24 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक आप डिसीजन ले सकते हैं और डिसीजन के लिए आपको वही काम करना है भाई, ऑनलाइन चेक काटनी है 19,000 रुपए की, कॉलेज में एडमिशन लेना है, जाकर के सीट कंफर्म करनी है आपको 29 सितंबर तक। उसके बाद आप 30 सितंबर तक अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जो सा आपको कॉलेज मिला होगा। ओके, तो खुश तो होंगे ही आप क्योंकि भाई आप लोग इंतजार कर रहे थे। एक बार मुझे कमेंट करके ये भी बताएं आप लोग कि कौन कैंडिडेट थर्ड राउंड में भाग लेना चाहता है या चाहती है। ओके, क्या आप भी ले रहे हैं तो मुझे बताएं। आप पहले किसी राउंड में भाग लिया नहीं लिया, अपग्रेड कर रहे हैं, क्या आपका प्रोसेस है, एक बार मुझे भी बताएं। आखिरकार इस मौके को पहली बात छोड़ना नहीं है। अगर आपके इसी राउंड में सारी सीटें भर गई तो राउंड यहीं फिनिश हो जाएगा। ये आखिरी मौका आपको समझना है, आखिरी मौका समझते हुए आप लोग इसमें भाग लेंगे। ओके, बात ऐसी है कॉलेज सभी को मिलेगा, ये आपके चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करता है। आप चॉइस फिलिंग किस प्रकार से कर रहे हैं। रैंक अगर आपकी हाई जा रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स भरें। अगर आपकी रैंक बहुत कम है तो बेस्ट कॉलेज डालें, बेस्ट कोर्स डालें। ओके, इस प्रकार से जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो मिलेगा, आखिरी मौका समझ के आप लोगों को काम करना है। इस प्रकार से काम ना करें, जो चाहिए वही भरें, जो नहीं चाहिए वो ना भरें, क्योंकि इसके बाद अपग्रेड का शायद ही मौका ना देंगे, क्योंकि जो तृतीय राउंड है वो इनके लिए लास्ट राउंड है। इसके बाद इन्होंने कहा ही नहीं है कि हम कुछ कराएंगे, कराएंगे तो फिर ऑफलाइन काउंसलिंग ही कराएं, लेकिन अपग्रेड फिर शायद कोई मौका नहीं होगा। तो आप वही करें जो आपको चाहिए। चाहिए में भी रैंक का विशेष ध्यान रखें। चाहिए लैब टेक्नीशियन, रैंक 10,000 पार है तो आपको अपना पहले ड्रीम बदलना होगा या फिर नेक्स्ट ईयर का इंतजार, नेक्स्ट ईयर फिर फॉर्म डालना। यहाँ देखेंगे भाई तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में कौन भाग ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। जिसने किसी भी राउंड में भाग नहीं लिया है वो थर्ड राउंड में बहुत आसानी से भाग ले सकता है। अगर किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट या सेकेंड राउंड में भाग लिया है वो थर्ड राउंड में भाग लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। अगर उसे सीट आवंटित नहीं होगी तभी तो वो लेना चाहता है। तो आपने इसे प्रथम में लिया था, सेकंड में नहीं लिया, थर्ड में लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसने पहले भाग लिया था, जिसने पहले भाग नहीं लिया है तो वो भी ले सकते हो, जिसने लिया है
वो भी ले सकता है, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा प्रथम द्वितीय ऐसे कैंडिडेट ले पाएंगे जिससे सीट अलाउड नहीं हुई, एडमिशन की प्रक्रिया जिसकी नहीं हुई है। ओके, एडमिशन की प्रक्रिया हुई फिर तो वो अपग्रेड वाली प्रोसेस हो जाएगा। दोनों ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया है परंतु कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, तो ऐसे कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस नहीं देनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं जिन्होंने चक्रों में आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेड किया है। अगर आपने पहले किसी राउंड में भाग लिया, सीट भी अलाउड हुई, लेकिन आपने अपग्रेड किया है, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप थर्ड राउंड में भाग ले सकते। थर्ड राउंड में जब भाग लेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे ना, तभी अपग्रेड हो पाएंगे। आप करेंगे, सीट अलाउड हो जाएगी दोबारा से, तो पहले वाली अपने आप निरस्त हो जाएगी। पहले वाले कॉलेज से डॉक्यूमेंट सारे रुपए लेकर के नए कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा। ओके, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते जिन्होंने पूर्व की ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात आवंटन प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे अभ्यर्थी पुनः रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस देते हुए प्रतिभाग करेंगे। जैसे आपने पहले किसी में भाग लिया, आपको सीट आवंटित हो गई, आप कॉलेज नहीं गए, एडमिशन नहीं लिया, तो आप थर्ड में भाग ले सकते, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस दोनों देनी होगी। ओके, अपग्रेड वालों को ओनली रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। ओके, सिक्योरिटी फीस नहीं देनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रथम या द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लिया, लेकिन जैसे ही आप रिपोर्टिंग के लिए गए, आपके किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई गई, तो इसके चलते आपके रिजेक्ट हो गया, आप नहीं ले पाए, वहां से आपका निरस्त कर दिया गया एडमिशन। तो ऐसे में अगर आपने उसमें संशोधन करा लिया है तो आप पुनः थर्ड राउंड में भाग ले सकते हैं। लेकिन 10th और 12th के प्राप्त अंकों में कोई मिस्टेक थी तो ऐसी प्रक्रिया में आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है मैंने यहाँ बता दिया है। क्या आप लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दो जल्दी से। थर्ड राउंड में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या आपकी रैंक है, आपका क्या डाउट है, क्या आप चाहते हैं मैम जी नेक्स्ट वीडियो कोई लेके आए जिसमें हमें इसके बारे में बता दें, तो फिर कमेंट में बताओ, मैं आपको जानकारी दूंगी। लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।